दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज के हमारे टॉपिक हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता यानी कि हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। किसे? हेरोडोटस। ऑप्शन बी। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो ऐसे करी थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ये थी विशाल स्नानागार। क्या थी? विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो सिंधु घाटी की कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो कि विशेषता इसमें है? ऑप्शन डी। क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन। इसमें व्यवस्थित शहरी जीवन था। ऑप्शन डी। इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर जो हैं मिले हैं? तो कौन से नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के खंडहर मिले हैं? तो ये मिले हैं रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी किनारे। ऑप्शन डी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन ए। सारनाथ। कनिष्क के शासनकाल में आयोजन हुआ था, मतलब कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति के शासनकाल में कनिष्क का आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो था वो था शाक्य वंश से। किससे था? शाक्य वंश। ऑप्शन बी। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या थी वो थी 24। कितनी थी? 24। ऑप्शन डी। 24। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी हुई थी वो हुई थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। ऑप्शन ए। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो सिकंदर का जो शासनकाल में भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय शासन था घनानंद का। किसका था? घनानंद। ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? किसके द्वारा की गई, या अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो ये करी थी चाणक्य ने। किसने? चाणक्य। ऑप्शन बी। चाणक्य सही जवाब होगा इसका। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 261 BC में। ऑप्शन डी। कब हुआ? 261 BC। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक का कौन सा ऐसा स्तंभ है, शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक का जो है 13वां शिलालेख में जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के जो महान था सिल्क मार्ग उस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये करा गया था किसके द्वारा? हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो भारतीय यूनानी के शासनकाल में चलाई गई थी। ऑप्शन डी।
संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो संगम युग का जो इतिहास है वो किस स्थान से है? वो है तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ सिप्पलदिकारम व मणिमेखले का संबंध किस धर्म से है? तो इस गौरव ग्रंथ का संबंध है हिंदू धर्म से। किससे है? हिंदू धर्म। ऑप्शन ए। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन बी। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो था विक्रमादित्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं इसके हरिसेन। कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरिसेन ने। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, मेघदूत भी है, तो मृच्छकटिकम नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मृच्छकटिकम। पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक भी था? तो ये था हमारा हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ऑप्शन सी। हर्षचरित के रचयिता कौन हैं? हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। ऑप्शन बी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आया था हेनसांग। कौन आया? हेनसांग। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता हैं? तो नागानंद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। ऑप्शन सी। बादामी इनमें से किसकी राजधानी थी? बादामी किसकी राजधानी थी? तो ये थी चालुक्य की। किसकी थी? चालुक्य। ऑप्शन सी। किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये करवाया था महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन डी। किसके शासनकाल में अजंता व एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी? तो ये हुई थी राष्ट्रकूट के शासनकाल में। किसके? राष्ट्रकूट शासनकाल में। ऑप्शन बी। इनमें से किनके मध्य तकोल्लम का युद्ध हुआ था? तो कौन थे जिनके बीच तकोल्लम का युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच में। चोल एवं राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? राणा कुंभा। ऑप्शन बी। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई है? तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। ऑप्शन बी। किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हैं इसके अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। ऑप्शन बी। इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा है? तो ये बलबन ने कहा है खुद को खुदाई खिदमतगार। ऑप्शन सी।
दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना करी थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत के किस शासन को इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत के शासक को इतिहासकारों के विरोधों को कहा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी। विजय साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो विजय साम्राज्य का सबसे बड़ा महानतम राजा माना जाता है कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी। किस स्थान से विजय साम्राज्य किस स्थान पर से विजय साम्राज्य के खंडर मिले हैं? विजय साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हम्पी में। कहाँ मिले हैं? हम्पी। ऑप्शन बी। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1665 ईस्वी में। कब हुआ? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ? 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी। बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? तो यूसुफ आदिल शाह ने। किसने करवाया था? यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन बी। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? तो कबीरदास के जो उपदेशों का संग्रह मिलता है वो मिलता है बीजक में। किसमें? बीजक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। ऑप्शन ए शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 49। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का स्थान कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ? तलवंडी। ऑप्शन बी। प्रेम वाटिका की रचना किनके द्वारा की गई है? तो प्रेम वाटिका की रचना करी गई है रस खान के द्वारा। किसके? रस खान। ऑप्शन डी।